एक समय की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य का राजा अपनी न्यायप्रियता और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता उसका बेटा था, राजकुमार। बचपन से ही राजकुमार जिद्दी, अड़ियल और अहंकारी स्वभाव का था। राजा को विश्वास था कि समय के साथ वो जिम्मेदार बनेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी बुरी आदतें और भी बढ़ती गई। राजकुमार के अत्याचारों की कहानियां पूरे राज्य में फैलने लगी। वो प्रजा का बेवजह कर लगाता, निर्दोषों को जेल में डाल देता, महिलाओं व कमजोरों को परेशान करता। प्रजा डरी हुई थी, लेकिन कोई भी राजा के डर से शिकायत नहीं करता था। एक दिन राजा को गुप्त रूप से एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा हुआ था, महाराज, आपका पुत्र राज्य को बर्बाद कर रहा है। अगर आपने समय पर कदम नहीं उठाया तो आपकी प्रजा आपको छोड़ देगी। यह संदेश एक ऐसे व्यक्ति ने भेजा है जो आपकी और आपके राज्य की भलाई चाहता है। राजा ने इस संदेश को पढ़ते ही गहरा चिंतन किया। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। सभी राजकुमार के क्रोध से भयभीत थे। राजा ने तय किया कि वो स्वयं सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन राजा भेष बदलकर रात के अंधेरे में महल से निकल गया। वो शहर की गलियों में घूमने लगा। उसने देखा कि राजकुमार के आदमी लोगों से जबरन वसूली कर रहे थे। जो भी विरोध करता उसे बुरी तरह मारा जाता। कुछ लोग चुपचाप रोते हुए अपने बच्चों को भूखा सुला रहे थे। राजा ने गुप्त रूप से एक बूढ़े किसान से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार हमारे जीवन को नर्क बना रहा है। हम रोज दुआ करते हैं कि महाराज को इस अन्याय का पता चल जाए। यह सुनकर राजा का हृदय पसीज गया, लेकिन उसने चुप रहने का नाटक किया और आगे बढ़ गया। अगले ही पल उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। जब वो पास पहुंचा तो उसने वहां पर देखा कि राजकुमार के सैनिक एक गरीब महिला को घसीट रहे थे। महिला ने विरोध करते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, मैंने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन सैनिक उसे फिर भी मारने के लिए तैयार थे। राजा का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपनी पहचान उजागर की और सैनिकों को रोक दिया। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि दरबार में एक विशेष सभा बुलाई जाएगी। सभी नागरिकों को उपस्थित होने का आदेश दिया गया। सभा के बीच में राजा ने राजकुमार को बुलाया। उसने कठोर आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? राजकुमार ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं भावी राजा हूं और मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। राजा ने दरबार में उपस्थित प्रजा से पूछा, बताओ, क्या राजकुमार दोषी है? प्रजा ने डरते डरते कहा, हाँ महाराज, उसने हम पर बहुत अत्याचार किया है। यह सुनकर राजकुमार गुस्से में चिल्लाया, ये सब झूठ है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन राजा ने शांतिपूर्वक कहा, सच को दबाया नहीं जा सकता। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म न्याय है, और अगर मैं तुम्हारे अपराधों को माफ कर दूं तो यह न्याय का अपमान होगा। राजा ने कहा, तुम्हारे पापों की सजा ये होगी कि तुम्हें 3 साल तक जंगल में निर्वासित किया जाएगा। तुम्हें अपनी मेहनत से अपना जीवन यापन करना होगा, लेकिन ये सजा केवल तुम्हारे लिए नहीं, मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगा। यदि तुमने इन 3 सालों में सुधरने का प्रयास नहीं किया तो मैं कभी तुम्हें वापस नहीं बुलाऊंगा और राजगद्दी से भी वंचित कर दूंगा। राजकुमार को राज्य छोड़ना पड़ा। जंगल में उसे भूखा रहना पड़ा, जानवरों से बचना पड़ा और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। कई बार उसने सोचा कि वो महल लौट जाए और अपनी सजा खत्म करने की मांग करे, लेकिन उसे पता था कि राजा अपने फैसले में अटल ही है। एक दिन जंगल में राजकुमार को एक बूढ़ा साधु मिला। वो साधु उसकी हालात देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया। अगर तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखा सकता हूँ। राजकुमार ने विनम्रता से साधु के शरण ले ली। साधु ने उसे सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। धीरे धीरे राजकुमार का हृदय बदलने लगा। 3 साल बाद राजकुमार महल लौट गया। वह पूरी तरह से बदल चुका था। राजा ने उसकी परीक्षा ली और देखा कि अब वो एक सच्चे राजा के योग्य हो चुका है। राजा ने कहा, याद रखो, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो मैं तुम्हें दोबारा माफ नहीं करूंगा।
राजकुमार ने वादा किया कि वो हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेगा। उस दिन से वो अपने पिता की तरह एक महान और न्यायप्रिय शासक बन गया। दोस्तों, न्याय वही है जो सबके लिए सम्मान हो, और चाहे दोषी ही अपना रक्त क्यों ना हो, सबको एक साथ ही तोलकर देखना चाहिए, और वही राजा असल में असली राजा होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन नोवेल FM।